हिंदुस्तान में अभी तक आर्टिस्ट के सही मानी पेश नहीं किए गए। आर्ट को खुदा मालूम क्या चीज समझा जाता है। यहाँ आर्ट एक रंग से भरा हुआ बर्तन है जिसमें हर शख्स अपने कपड़े भिगो लेता है, लेकिन आर्ट ये नहीं है। और ना वो तमाम लोग आर्टिस्ट हैं जो अपने माथे पर लेबल लगाए फिरते हैं। हिंदुस्तान में जिस चीज़ को आर्ट कहा जाता है, अभी तक मैं उसके मुतालिक फैसला ही नहीं कर सका कि वो क्या है। ये बोल मेरे नहीं है, मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो साहब के हैं। आजकल एक अजीब दौर चल रहा है जहां हुनर बाद में पूछा जाता है और फॉलोअर्स पहले गिने जाते हैं। हाल ही में सौरभ द्विवेदी साहब फिल्म कर्तव्य में एक्टिंग करते नजर आए और इंटरनेट हमेशा की तरह दो तबकों में बंट गया। एक तबका वो है जो उन्हें ट्रोल करते नहीं थक रहा, कह रहा है कि KRK इससे बेहतर है, अर्जुन कपूर ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। और दूसरा तबका वो है जो कह रहा है कि इंसान को नई नई चीज़ें आजमाते रहना चाहिए, हर किसी को हक है एक्सपेरिमेंट करने का। और सच कहूँ, मैं दोनों तबकों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि देखिए ना, सौरभ द्विवेदी को फिल्म में लेना सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल की वजह से नहीं था। वजह थी उनका नाम, उनकी पहुंच, वो भरोसा जो सालों की पत्रकारिता और मेहनत से उन्होंने लोगों के बीच बनाया। आज इंडस्ट्री का माहौल ही ऐसा हो चुका है। प्रोड्यूसर सोचता है अगर किसी के पास लाखों लोग हैं तो कम से कम उनमें से कुछ लोग टिकट तो खरीद ही लेंगे या उस कंटेंट को देख ही लेंगे। और ये सिर्फ सौरभ द्विवेदी के साथ नहीं हुआ। बीच में आपने देखा होगा कॉमेडियंस फिल्म में नजर आने लगे, इन्फ्लुएंसर्स वेब सीरीज में दिखने लगे, क्योंकि आजकल मार्केटिंग हुनर से बड़ी चीज मान ली गई है। लेकिन मुझे लगता है ये लहर ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि फॉलोअर्स को पेइंग ऑडियंस में तब्दील करना इतना आसान खेल नहीं है। रील पर हंस देने वाला हर शख्स थिएटर तक पहुंचे या OTT की सब्सक्रिप्शन लेके आपका कंटेंट देखे, ये ज़रूरी नहीं। और जिस दिन इंडस्ट्री को ये बात पूरी तरह समझ आ गई, उस दिन लोग फिर असली हुनर की तरफ लौटेंगे। फिर एक्टिंग एक्टर्स करेंगे, कॉमेडी कॉमेडियंस करेंगे और शायरी शायर। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हर इन्फ्लुएंसर बुरा काम करता है। कुछ लोग सच में बेहतरीन काम करते हैं, कुछ लोग अपने नए फन में भी उतनी ही मेहनत डालते हैं। और जब मेहनत शामिल हो तो इज्जत बन ही जाती है। लेकिन सिर्फ मशहूर होना हर फन में माहिर होने की गारंटी नहीं होता। बहरहाल मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि एक्टिंग करना, शायरी करना, फोटोग्राफी करना, सिंगिंग करना, ये बस सब गर्मी की छुट्टी में मन बहलाने वाले काम हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ऐसे लोगों का फन से दूर दूर तक कोई रिश्ता होता ही नहीं है। दरअसल इसी बहस के बीच एक साहब का बयान पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लंबे समय तक कॉर्पोरेट में नौकरी की, अब बिजनेस करता हूँ, बीच में लिखता भी था, अब भी कोशिश करता रहता हूँ। इसी बीच मुझे विश्वास भाई ने एक दिन बोला कि एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसमें सिर्फ गेस्ट बनना है, 1-2 लाइन बोलनी है, आप फ्री हैं क्या? फ्री? मैं तो गया ही, अपने दोस्तों को भी ले गया। मुझे एक्टर नहीं बनना था, लेकिन ऐसे मौक़ों को कोई ठुकराता है भला? कम से कम मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले, और मिलेंगे तो उनको समझाऊंगा अगली बार ऐसा ना करना, क्योंकि कला के किसी भी पहलू से जुड़ना आपको समृद्ध ही करता है। अब मैं इनके इसी अधूरे ज्ञान को थोड़ा पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कला के किसी भी पहलू से जुड़ जाना आपको अपने आप समृद्ध नहीं बना देता। समृद्ध का मतलब होता है भरपूर, परिपूर्ण, और कोई भी चीज परिपूर्ण तब होती है जब वो चीज भी आपसे वापस जुड़े। कला को सिर्फ छू लेना और कला के भीतर उतर जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। समृद्धि सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आपने किसी फन के आसपास थोड़ा वक्त गुजार लिया। असल समृद्धि तब आती है जब वो फन आपके भीतर नजर, अनुशासन और शिल्प पैदा करने लगे। आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, करोड़ों लोग कला से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी इतना खोखलापन क्यों है? इतनी सतही चीजें क्यों बन रही हैं? क्योंकि लोग कला से तो जुड़ गए, लेकिन कला उनसे वापस नहीं जुड़ी। देखिए, फन बहुत ही मुकद्दस चीज होती है साहब। हर किसी के साथ रिश्ता बना ले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो उसके भीतर उतर कर रियाज की उस तकलीफ से गुजरना चाहते हैं, जिसके बाद असली फन पैदा होता है। और रही बात सीखने की, तो देखिए, सीखना हर किसी के पास एक ऑप्शन होता ही है, लेकिन सच ये है कि सीखना बहुत मुश्किल काम है। उसमें वक्त लगता है, खून लगता है, पसीना लगता है और एक इंतहाई दर्जे का पेशेंस लगता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग सचमुच किसी फन के भीतर रहे होते हैं ना, वो जानते हैं कि कला कभी बस कर लेने की चीज़ नहीं होती। एक अच्छा अभिनेता बनने के पीछे उतना ही रियाज होता है जितना एक अच्छे शायर,
सिंगर, लेखक या पत्रकार बनने के पीछे। लेकिन बाहर से देखने वालों को सब आसान लगता है। शायरी दिखती है तो लोग कहते हैं अरे इमोशन से भरी 2 लाइन ही तो है। फोटोग्राफी दिखती है तो बस कैमरा ही तो उठाना है। एक्टिंग दिखती है तो बस डायलॉग ही तो बोलना है। जबकि जो एक्टर स्क्रीन पर नेचुरल लग रहा होता है उसके पीछे शायद सालों की ऑब्जर्वेशन, बॉडी कंट्रोल, टाइमिंग, साइलेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग छिपी होती है। और ऑनेस्टली कभी कभी खराब एक्टिंग भी अच्छी एक्टिंग की इज्जत बढ़ा देती है, क्योंकि तब समझ आता है कि ये काम दिखने में जो आसान लग रहा था ये कहीं ज़्यादा मुश्किल है। फ़न के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़न को हल्के अंदाज में लेना दरअसल उन लोगों की मेहनत को हल्का कर देना है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी कला को दे दी। तो अगर आप किसी फ़न से सच में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, लेकिन उसे वो वक्त दीजिए वो जिस चीज़ का हकदार है। और जब तक आप उसमें पूरे ना उतरे, हाँ, खुद को आर्टिस्ट कहने में थोड़ा वक्त लगाएं। नीचे कमेंट करें आपने किस फ़न को छुआ है और किसने आपको बदला है। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।